अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। अभी जो आपको ये दिलकश नज़ारा नज़र आ रहा है तो ये है जी फ़जर की नमाज़ के बाद का। अभी अभी हमने फ़जर की नमाज़ मस्जिद नबवी में अदा की है, अल्लाह का लाख शुक्र है। और आज हम आपको विज़िट करवाने वाले हैं मस्जिद कुबा का, जो कि पैदल जाता है रास्ता, वो दिखाएंगे। अभी गेट नंबर 310 से हम लोग यहाँ से चलेंगे और साथ साथ फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जाना है। जी नाज़रीन, तो यहाँ से हम जब मस्जिद नबवी के गेट नंबर 310 से निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मस्जिद है, मस्जिद हमामा। तो वो हम उसके बिल्कुल साथ से ही हमने गुज़रना है। और यहाँ से ये रास्ता बिल्कुल सीधा जाता है। यहाँ पे चौक है और चौक हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। ये साथ साथ क्रॉस कर रहे हैं और सुबह के टाइम तो सारे लोग ही जा रहे हो जी। तो ये चौक हम साथ साथ क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से स्ट्रेट जाना है और ये साथ में आपने होटल का नाम लाजमी देखना है ताकि फिर याद हो कि यहाँ से हमने जाना है। और ये जो आपको बस नज़र आ रही है वाइट, तो ये मस्जिद कुबा में लेके जाते हैं जो बंदे पैदल नहीं जा सकते। तो ये आपको ले जाएंगे, हार्डली 5 रियाल या 10 रियाल में ले जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग तो पैदल जा रहे थे और सैटरडे को तो वैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, वो हफ़्ते में एक दिन जाते थे, हफ़्ते वाले दिन ही जाते थे। तो ये होटल है साथ, तो आपने इसका नेम याद रखना है, कास्टल होटल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है। ये देखें, साथ में लोगों की अकीदत होती है कि वो नंगे पाँव जा रहे हैं। और इस दिन 10 मुहर्रम भी थी, तो बहुत सारे लोग हमने जैसे देखे जो नंगे पाँव चल के जा रहे थे। और 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इन लोगों की हिम्मत है और अल्लाह पाक कबूल करे इनका जाना और वहाँ पे नवाफिल पढ़ना जी। तो यहाँ पे ये पुल है, इसे आपने क्रॉस करना है और स्ट्रेट ही जाना है आपने। 2 आपके पास रोड जा रहे होंगे, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, दोनों से ही सेम ही डिस्टेंस है दोनों से। तो हम लोग गए थे लेफ़्ट साइड पे। ये घड़ियाल है, यहाँ पे आपने ये देख लेना, इस घड़ियाल के एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी, और दोनों पे वॉकिंग उस टाइम सुबह के टाइम तो सारे वॉक ही कर रहे होते हैं, पैदल ही जा रहे होते हैं मोस्टली। तो कोई इशू नहीं है, साथ साथ जाना ज़्यादा इजी रहता है। और साथ में अभी हम आपको दिखाएंगे कि आगे बाज़ार आएगा, जो कि ये बाज़ार स्टार्ट हो गया है। और ये जैसे बहुत पुराना ये बाज़ार है और यहाँ पे अगर आपने शॉपिंग वगैरह करनी है तो हमारे लिए तो यहाँ पे बहुत रीज़नेबल चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल। तो इधर से हम चीज़ें हम लोगों ने परचेज़ की थी और बहुत रीज़नेबल। ये छोटी छोटी कैटो आपको मदीना पाक में नज़र आएंगी, चलते फिरते बहुत ज़्यादा कैट्स हैं यहाँ पे जी। व्यूवर्स, यहाँ पे हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा में और ये हमारे पास ये जो आपको मार्केट्स नज़र आ रही हैं सारी अभी कुछ बंद भी हैं क्योंकि सुबह का टाइम है, फजर हम अभी अदा करके आ रहे हैं। तो वापसी पे देखेंगे, अगर सारी ओपन हुई तो आपको साथ में दिखाएंगे। तो ये हमारे पास है मदीना का पुराना बाज़ार। यहाँ पे हर चीज़ आपको 2 रियाल, 1 रियाल और वैसे 35, 38 तक भी आपको मिल सकती है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो 1-2 रियाल में आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और यहाँ पे आज सैटरडे है जैसे कि, तो हुज़ूर सल्लम की सुन्नत भी है, वो सैटरडे को जाते थे। तो उस अकीदत से हमें आज के दिन ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम 2-3 दिन से आ रहे हैं नवाफिल अदा करने के लिए, तो आज हमें ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। जी, जैसा कि आपको अब नज़र आ रहा है कि लाइट सारी ऑफ हो गई हैं और सूरज भी अब निकलने को इशराक का टाइम होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके इशराक के नवाफिल पढ़ेंगे और वैसे भी मस्जिद कुबा में नवाफिल अदा करेंगे।
जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें वैसे तो बहुत सारे ममालिक के लोग जाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो वो ज़्यादा पैदल जा रहे हैं। ये शायद अक़ीदत है हमारी, या फिर वो हुज़ूर सल्लम की सुन्नत भी है, तो वो हम पूरी करने की हमें लगन होती है। 3 किलोमीटर का सफ़र है, तो सारे लोग जो हैं वो पैदल ही जा रहे हैं। और सुबह के टाइम तो वैसे भी इतना ठंडा होता है कि इंसान इजीली पैदल चल लेते हैं। हम लोग भी चल के गए हैं, हमें कोई फ़ील नहीं हुआ, वापस भी आए हैं। उस टाइम थोड़ी थोड़ी धूप थी, लेकिन थकन महसूस नहीं हुई। जी, यहाँ पे आपको अभी एक ग्राउंड नज़र आएगा जहाँ पे राइडिंग के लिए बच्चों की साइकिल्स वगैरह रखी हुई थी, तो बच्चे यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग तो यही साइकिल लेके इसी पे मस्जिद कुबा पे भी चले जाते हैं जिनको साइकिलिंग आती है। तो जैसे जी नाज़रीन, यहाँ पे डिस्टेंस आपको साथ साथ बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपको साथ में पता चलता जाएगा कि कितना डिस्टेंस रहता है। तो ये 1.1 अभी किलोमीटर हमारा रहता है। इतना ज़्यादा हमने कवर कर लिया है और हमें अभी तक कोई किसी किस्म की कोई इशू नहीं हुआ। यहाँ से मीनार भी नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। सामने से मीनार, वो सामने आपको मीनार नज़र आ रहे होंगे, तो वो मस्जिद कुबा का मीनार है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा। ये इन्होंने पानी यहाँ पे लगाने के लिए छोटा सा गार्डन सा बनाया हुआ है, तो अभी पानी लग रहा था, तो बहुत अच्छा। ये रास्ते पे खजूर आपको कोई ना कोई यहाँ पे दे रहे होते हैं, तो हमें भी उन्होंने दी थी, जो आपको भी हमने दिखाई है, बहुत मज़े की थी। और आगे अभी बाग भी आएंगे, वो भी देखते हैं। जी, यहाँ पे अब 0.5 किलोमीटर हमारा रह गया डिस्टेंस। तो यहाँ पे रोड है, तो ये हमारे पास 2 साइड रोड है, तो आपने यहाँ पे आराम से देख के रोड क्रॉस करना है। यहाँ पे वो सामने मस्जिद जुमा भी नज़र आ रही है, यहाँ पे मस्जिद जुमा भी है, इंशाल्लाह वो भी हम आपको विज़िट कराएंगे। जी, ये मस्जिद जुमा का एग्जैक्ट व्यू है। तो मस्जिद जुमा भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी हुई है। यहाँ पे भी नवाफिल अदा करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। और जी इंशाल्लाह हम आपको इसका फिर पूरा व्यू करवाएंगे। तो यहाँ पे अभी यहाँ आगे चलेंगे और यहाँ पे बहुत प्यारा। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये बाग जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी, तो खजूरें यहाँ पे बिल्कुल पकने को तैयार थी, और किसी किसी पे तो उन्होंने थैलियाँ भी लगाई हुई थी। और दिखाते हैं साथ में, किसी पे थैलियाँ भी लगी हुई हैं, ये 7 थैलियाँ लगी हुई हैं। और बाग भी विज़िट करते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं कि बाग के अंदर की क्या सूरत हाल है। बाहर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये थैलियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। ये जी हम बाग में एंटर हो चुके हैं, और ये स्टार्ट पे तो बस इस तरह ये इन्होंने ये रखी हुई थी खजूर दिखाने के लिए और टेस्ट करवाने के लिए। फिर हम अंदर गए, हमने अंदर से भी विज़िट किया। यहाँ पे भी बहुत प्यारा मंजर था, और कुछ तो इतने नीचे थे, दरख्त की हाइट इतनी कम थी कि बंदा ख़ुद भी तोड़ के खा सकता था, तो बहुत अच्छा था। ये साथ में इन्होंने सीटिंग एरिया बनाया है, यहाँ पे बैठ भी के एंजॉय भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं थे। ये देखें, साइज़ इसका इतना शार्ट है कि यहाँ पे खजूरें बिल्कुल ज़मीन को लगी हुई हैं। ये देखें, परिंदों से बचाने के लिए इन्होंने कुछ जो खजूरें हैं जो बहुत ख़ास होती हैं, तो उनको इन्होंने थैलियों से कवर किया हुआ होता है। ये पूरा व्यू था इस बाग में, और फिर रोड है, और रोड के सामने भी बाग ही है इनका, खजूर का ही बाग है। बहुत प्यारे प्यारे ट्रीज़ थे खजूर के। ये देखिए, रोड के दूसरी साइड पे भी आपको हद नज़र बाग ही नज़र आ रहे हैं।
यहाँ से अगर आपने फ़्रेश खजूर लेनी है तो वो आप ले सकते हैं, फ़्रेश खजूर आपको मिलेगी और बहुत अच्छी और रीज़नेबल। ये कह रहे थे कि जी, तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आएंगे। इस तरह ज़मीन पे इन्होंने चीज़ें रखी हुई होती हैं। इनमें तस्बीह हो गई और मसवाक हो गई, मेहंदी वगैरह और इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो ये 1-2 रियाल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी और किसी ने लेनी है तो यहाँ से साथ में लोग परचेज़ कर रहे होते हैं। हमने तो नहीं की, वैसे लोग परचेज़ कर रहे थे, हमने देखी थी। यहाँ पे खजूर के भी छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे खजूर अच्छी होती है, ताज़ा भी होती है और रीज़नेबल भी होती है, मार्केट से रीज़नेबल होती है। क्योंकि मार्केट्स वालों ने अपना किराया भी निकालना होता है, तो इनका तो वो ख़र्चा नहीं होता किराए वाला। तो ये हम रीज़नेबल, इन्होंने हमें 5 रियाल की मबरूम दी थी और अच्छी थी, साइज़ में थोड़ी छोटी थी लेकिन अच्छी थी। टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था मबरूम का ही। और वो देखिए सामने आप चलते चलते पता भी नहीं चला तो हमें मस्जिद कुबा के मीनार काफ़ी करीब हो गया। बस अब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 0 पॉइंट समथिंग। तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं, बाहर से व्यू करवाएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि अंदर से भी आपको व्यू कराऊं। और क्योंकि हम फीमेल्स हैं तो मैं देखूंगी, अगर उन्होंने हमें परमिशन दी तो मैं आपको अंदर से व्यू करवाऊंगी। हमारे साथ ही रहिएगा जी। तो ये अभी आप सूरज तुलू होते हुए देख रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलकश नज़ारा है। और साथ में ये आपको जो कबूतर नज़र आ रहे हैं, ये आपको मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के इर्द गिर्द ही नज़र आएंगे। और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बरकत है सारी, और ये उन्हीं की वजह से ही यहाँ पे हमने सिर्फ कबूतर ही देखे हैं और तादाद में देखे। और हम लोग ख़ुद भी यहाँ पे इनके लिए दाना लेके गए हुए थे। तो ये मंज़र तो वाकई में बहुत मज़े का होता है। यहाँ बंदा जाता है जब देखता है परिंदों से, तो वैसे ही बंदे की होती है एक लगन। जी नाज़रीन, जी आपको जो मंज़र नज़र आ रहा है ये मस्जिद कुबा के बाहर का है। ये एग्जैक्ट व्यू जो बाहर से मैंने लिया था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी अंदर जाते हैं, परमिशन लेते हैं। अगर हमें परमिशन मिली तो फिर हम आपको अंदर से भी विज़िट करवाएंगे। अल्लाह पाक यहाँ पे हम सबको आना नसीब करे। आपको पता है यहाँ पे मस्जिद कुबा में 2 नवाफिल पढ़ने का मकबूल उम्रे का सवाब है। तो ये आपको बाहर से नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने परमिशन ली थी पहले, तो उन्होंने परमिशन दी थी, उन्होंने कहा था ठीक है आप वीडियो बना लें। तो फिर मैंने वीडियो बनाई थी, अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। यहाँ पे हम अंदर जा रहे हैं। व्हील चेयर भी वो लोगों को ले जाते हैं, व्हील चेयर पे भी। तो ये अंदर से स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है और इतना सुकून है यहाँ पे कि बस इंसान जब यहाँ पे आता है ना तो यहाँ से जाने का फिर दिल नहीं करता। तो ये आपको थोड़ा सा ही मैंने लिया था यहाँ पे। ये आपको व्हील चेयर भी नज़र आ रही है। जी व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे इबादत करते हैं और नवाफिल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज का व्लॉग हम अपना ख़त्म करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको, जो हम लोग आए हुए हैं, हमारा आना कबूल करे, और जो लोग अभी नहीं आए सबका यहाँ पे आना उनके नसीब में करे। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं तो भी आप सबके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो हम बनाएंगे वो जो हरम के नज़दीक मस्जिदें हैं उनको आपको विज़िट करवाएंगे, वहाँ पे भी जाके नवाफिल पढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब को यहाँ पे आना नसीब करे और बार बार आना नसीब करे। अल्लाह हाफ़िज़।